बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जूलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो जूलॉजी वाला पार्ट होता है जिसको जो यूनिट सिलेबस के अंदर एनिमल साइंसेज के नाम से है। तो एनिमल साइंसेज के अंदर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, उनके सिस्टम्स, सिस्टम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब इंक्लूड होता है। तो आज की वीडियो में कुछ चार्ट्स के थ्रू इनको रिवाइज करेंगे, अलग अलग एनिमल्स के सिस्टम को। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 30 फाइलम्स आते हैं। ठीक है, किंगडम जो एनिमिलिया किंगडम है उसके अंदर 30 फाइलम्स आते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मेजर फाइला को ही पढ़ते हैं और इसमें जो बाकी बच जाते हैं वो होते हैं माइनर फाइला। तो यहाँ पे क्या है, मेजर फाइला की स्पीसीज भी ज्यादा होती है, माइनर फाइला की स्पीसीज बहुत कम होती है, उनके बीच में भी डिफरेंस देखेंगे। तो इनके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज दिया हो, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, मीजोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठिनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिसिस। तो ये सब क्या है, ये सब आते हैं मेजर फाइला के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हो गया मोलस्का हो गया, एनिलिडा, नेक्स्ट यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। तो ये सब क्या है, ये सब है मेजर फाइला, इनकी स्पीसीज का नंबर भी ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो मेजर और माइनर फाइला है, तो मेजर और माइनर फाइला के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज, मोर नंबर ऑफ स्पीसीज होती है मेजर फाइला के अंदर, जो कि हम मोस्टली पढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन माइनर फाइला से उठ के भी आ जाता है, रेयर होता है, कई बार आ जाता है। तो अगर हम इनके एक बार गो थ्रू जाते हैं कि ये लिस्ट है और ये सब जो है माइनर फाइला के अंदर आते हैं। अगर हमें नाम भी पता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो रेड टिक है वो सारे क्या हो गए, मेजर फाइला हो गए, ये तो हमें पता ही होता है। लेकिन जैसे कि कई बार क्वेश्चन आता है ओंकियोफोरा से, ठीक है, ओंकियोफोरा से बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है कुछ एग्जाम्स के अंदर। तो इसके अलावा रोटीफेरा हो गया, तो ऐसे टाइप्स कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार इस लिस्ट के गो थ्रू आप हो सकते हो कि ये सारे जो फाइलम है ये होते हैं माइनर और मेजर फाइलम। तो नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे मेजर के अंदर ज्यादा होते हैं, माइनर के अंदर लेस नंबर ऑफ स्पीसीज होती है। इकोलॉजिकल जो कम्युनिटीज होती है इनके अंदर मेजर फाइला का ग्रेट पार्टिसिपेशन होता है और जो माइनर फाइला होता है उसका लेस पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए हम उसको पढ़ते भी नहीं है। नंबर ऑफ फाइला जो है मेजर फाइला के अंदर 11 होते हैं, माइनर फाइला के अंदर 19 होते हैं, एंड टोटल क्या होते हैं, 30 फाइला होते हैं। टोटल एनिमिलिया किंगडम के अंदर 30 फाइला होते हैं, 11 मेजर हो गए और 19 माइनर फाइला होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटीहेलिमेंथिसिस, रोटीफेरा, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्टोप्रोक्टा, इकाइनोडर्मेट। तो ये मेजर फाइला जो हम पढ़ते हैं, और इनमें से भी अगर हम बात करें, जैसे रोटीफेरा के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, एक्टोप्रोक्टा के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ के बारे में नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा माइनर फाइला जैसे कि मीजोजोआ हो गया, टीनोफोरा, निमेंटोमोर्फा, ऑंकियोफोरा, फोर्नी फोर्नीडा, ब्रैंकियोपोडा या फिर पोगोनोफोरा। तो ये सब क्या होते हैं, माइनर फाइला होते हैं। तो ये सिर्फ एक बार नाम अगर हमें पता है कि ये माइनर फाइला है, ये मेजर फाइला है, ये इनफ होता है। रेयर ही इस माइनर फाइला से कोई क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर को डिवाइड किया जाता है एनिमल्स को। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कोऑर्डेट, वर्टिब्रेट्स को हम कोऑर्डेट्स बोलते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, बाई रेडियल, या फिर इसके अंदर लैकिंग होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मेटामेरिज्म ट्रू और सूडो मेटामेरिज्म होता है, या फिर यहाँ पे एब्सेंट होता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है। पोस्ट एनल इनके अंदर नहीं होती है, ठीक है, पोस्ट एनल टेल इनके अंदर नहीं होती है। यूजली प्रेजेंट प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड एनस, एनस के बियॉन्ड होती है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स है, इनके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है।
जर्म लेयर की अगर हम बात करें, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर नहीं होती है, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है, जिसके अंदर एक एक्टोडर्म होती है, एक मीजोडर्म होती है, बीच में एक एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, बीच में एक मीजोडर्म होती है। सिलोम की अगर हम बात करें, एसिलोमेट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट या फिर ये क्या हो सकते हैं, ट्रूली सिलोमेट हो सकते हैं। ठीक है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट या फिर ट्रूली सिलोमेट हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, ट्रूली सिलोमेट होते हैं, एक सिलोम इनके अंदर पाया जाता है, एक बॉडी कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। लिम्स डेरिवेशन, सेम सेगमेंट के अंदर, फ्रॉम सेम सेगमेंट, और इनके अंदर क्या होता है, सेवरल सेगमेंट के अंदर लिम्स पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड और बैकबोन यहाँ पे नहीं होती है, ये एक मेन यहाँ पे करेक्टर होता है। और जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर चाहे वो इसकी डेवलपमेंट की कौन सी भी स्टेज हो, ये पाई जाती है। प्रेजेंट एट द सम स्टेज और रिप्लेस्ड बाय बैकबोन मेड अप ऑफ रिंग लाइक वर्टिब्रे, और बाद में क्या कर दी जाती है, ये रिप्लेस कर दी जाती है एक बैकबोन से या फिर वर्टिब्रे से रिप्लेस कर दी जाती है। गट पोजीशन डोर्सल टू वेंट्रल होती है, एंड वेंट्रल टू नर्व कोड यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, और वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ स्टेजेस के ऊपर पाए जाते हैं। एनस यहाँ पे ओपन ऑन द लास्ट सेगमेंट और एब्सेंट होती है, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंशिएटेड एंड पोर्स बिफोर लास्ट सेगमेंट, ये क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होती है, और ये लास्ट सेगमेंट से पहले ही खुलती है। इसके बाद ब्लड वास्कुलर सिस्टम ओपन, क्लोज्ड और एब्सेंट हो सकता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज्ड और बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बाद हार्ट, हार्ट यहाँ पे डोर्सल, लेटरल और एब्सेंट हो सकता है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स के अंदर वेंट्रली प्लेस्ड होता है। डोर्सल ब्लड वेसल, ब्लड फ्लोज एंटीरियरली। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर ये भी एक मेजर यहाँ पे डिफरेंस होता है कि डोर्सल ब्लड वेसल्स ये क्या करती है, ब्लड फ्लो होता है यहाँ पे एंटीरियरली, यहाँ पे पोस्टीरियरली होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा और एब्सेंट हो सकता है, और हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट्स के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसेस या फिर आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, गिल्स और ट्रैकिए, एंड ये हो सकते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर गिल्स एंड लंग्स के थ्रू। नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है, एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर होलो होता है। ब्रेन जो है अबाउ फेरिंग्स और एब्सेंट भी हो सकता है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर ये कैसा होता है, ब्रेन डोर्सल टू फेरिंग्स इन हेड के अंदर पाया जाता है, फेरिंग्स से डोर्सल होता है और हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। नर्व कोड जो है डबल वेंट्रल यूजली बियरिंग गैंग्लिया, इनके अंदर गैंग्लिया पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के मास। वर्टिब्रेट्स के अंदर सिंगल डोर्सल विदाउट गैंग्लिया पाए जाते हैं। सेगमेंटेड नर्वस सिस्टम, नर्व रूट्स के अंदर डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स नॉट सेपरेट, और यहाँ पे क्या होती है, सेपरेट होती है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंट यहाँ पे होती है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंट करती है। रीजनरेशन पावर यूजली गुड होती है यहाँ पे, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता जाता है उतने ही उसकी रीजनरेशन पावर पुअर होती जाती है। बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड होता है, एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर कोल्ड या फिर ये वार्म ब्लडेड हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बीच का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे, जो हमने फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया था, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बोले मेजर फाइला के बारे में हमने बोला था, तो मेजर फाइला के यहाँ पे हम कुछ करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करेक्टर्स के अंदर सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, निडेरिया के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर ऑर्गन सिस्टम, एंड निमेटोडा के अंदर ऑर्गन सिस्टम, एनेलिडा के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम होती है। इसके बियॉन्ड सबके अंदर क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम होती है। सिमिट्री मोस्टली एसिमिट्रिकल होती है, और कुछ के अंदर रेडियल सिमिट्री भी पाई जाती है। निडेरिया के अंदर रेडियल और कुछ बाइरेडियल पाई जाती है। प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर ये बाइलेटरल होते हैं। निमेटोडा के अंदर ये कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है निमेटोडा के अंदर। इसके अलावा अगर हम मोलस्का के अंदर चले तो यूजली बाइलेटरल होती है, कुछ के अंदर एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं।
आर्थ्रोपोडा के अंदर बाइलेटरल, यहाँ भी बाइलेटरल और यहाँ भी बाइलेटरल होती है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट के अंदर, बाइलेटरल सिमेट्री होती है लार्वे के अंदर, अडल्ट के अंदर होती है यहाँ पे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे मेजर जो है एक बात आती है यहाँ पे। एक इसके बाद नेक्स्ट है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स जो है डिप्लोब्लास्टिक होती है पोरीफेरा के अंदर, निडेरिया के अंदर भी डिप्लोब्लास्टिक होती है। और इसके बाद जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं, फाइलम है, प्लेटी हेलमिंथेसिस, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट है बॉडी सिलोम। बॉडी सिलोम की अगर हम बात करें, पोरीफेरा, निडेरिया एंड प्लेटी हेलमिंथेसिस ये होते हैं एसिलोमेट, एंड निमेटोडा सूडोसिलोमेट होता है, एनिलिडा स्काइजोसिलोम इसके अंदर होता है, मोलस्का के अंदर भी स्काइजोसील होता है या फिर यहाँ पे हीमोसील होता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी स्काइजोसील और ग्रेटली रिड्यूस्ड और हीमोसील होता है, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा के अंदर एंटीरोसिलोम पाया जाता है। स्केल्टन की अगर हम बात करें, इंटरनल स्केल्टन ऑफ स्पोंजिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स का बना होता है पोरीफेरा के अंदर। इसके बाद निडेरिया के अंदर हॉर्नी और कैल्केरियस एक्सोस्केल्टन और एंडोस्केल्टन पाया जाता है। प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर हाइड्रोस्केल्टन होता है, निमेटोड्स के अंदर भी हाइड्रोस्केल्टन होता है, एनेलिडा के अंदर भी हाइड्रोस्केल्टन। मोलस्का के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल कैल्शियम कार्बोनेट की शेल पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा के अंदर काइटिनियस एक्सोस्केल्टन होता है जो कि काइटिन का बना होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी कैल्केरियस एंडोस्केल्टन पाया जाता है, एंड साथ में यहाँ पे एक्सोस्केल्टन की फॉर्म में स्पाइंस और पेडिसलेरिया पाए जाते हैं। हेमिकोडेटा के अंदर एंडोस्केल्टन नहीं यहाँ पे पाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेगमेंटेशन। पोरीफेरा एंड इसके अलावा निडेरिया अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर जो है सूडो मेटामेरिज्म या फिर अनसेगमेंटेड ये होती है, यानी कि कुछ यहाँ पे फॉल्स सेगमेंटेशन दिखाई देती है। अगेन निमेटोडा के अंदर भी अनसेगमेंटेशन होती है, एनेलिडा के अंदर सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाई जाती है, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम यहाँ पे बोला जाता है। मोलस्का भी अनसेगमेंटेड होता है। आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है, हेमिकोडेटा के अंदर भी कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है। बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट होता है, यहाँ पे निडेरिया के अंदर ब्लाइंड सेक, प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर ब्लाइंड सेक, इसके बाद आता है निमेटोडा के अंदर प्रोटोस्टोमिक होता है, एनलीडा के अंदर एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं प्रो यानी कि पहले, और स्टोम वर्ड जो है ये आता है माउथ के लिए, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे पोर बनेगा जिसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं उससे यहाँ पे माउथ फॉर्म होता है। एंड इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा के अंदर ड्यूटेरोस्टोमिक होती है, यानी कि माउथ यहाँ पे क्या होता है पहले यहाँ पे एनस फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि माउथ यहाँ पे क्या है बाद में बनेगा, ड्यूटोरो यानी कि ये बाद में बनेगा। इसके बाद इनके कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं, जैसे कि पोरीफेरा के अंदर पोर्स पाए जाते हैं, स्पोंजोसील यहाँ पे होती है, जेम्यूल्स बाय इंटरनल बडिंग यहाँ पे बनते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। केनाल सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है, एस्कोन के अंदर सबसे सिंपलेस्ट केनाल सिस्टम होता है, साइकोन एंड ल्यूकोन के अंदर रेगोन होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स केनाल सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद निडेरिया के अंदर मेटाजेनेसिस होती है, यहाँ पे कुछ नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट नाम की सेल्स या फिर स्टिंगिंग सेल पाई जाती है, और इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको सिलेंट्रोन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्लेटी हेलमिंथेसिस, फ्लैट बॉडी होती है, इनके अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती है, एंड सिफिलाइजेशन होती है इनके अंदर हेड के अंदर, एंड फ्लेम सेल्स के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन होती है। निमेटोडा के अंदर राउंड बॉडी रेनी सेल यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, राउंड बॉडी रेनी सेल पाई जाती है। लाइक क्वेश्चन आ गया कि रेनी सेल किसके अंदर पाई जाती है, तो ये निमेटोडा के अंदर होती है। निमेटोडा के बाद एनिलिडा, सीटे एंड यहाँ पे पैरापोडिया पाए जाते हैं। मोलस्का के अंदर मेंटल होती है जिसको पैलियम या फिर ये कंप्लीट यहाँ पे एक पैलियम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर जॉइंटेड लेग होती है, सीलिया एब्सेंट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है।
काइनोडर्मेटा के अंदर स्पाइंस एंड पेडिसलेरिया यहाँ पे पाए जाते हैं। एम्बुलैक्रल और वाटर वॉस्कुलर सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं एंड यहाँ पे फूट ट्यूब फीट भी पाए जाते हैं। हेमिकोडेटा के अंदर एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं ये, ठीक है। हेमिकोडेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी कि सिर्फ मेराइन ही होते हैं। डोर्सल गिल स्लिट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। बॉडी सॉफ्ट एंड वर्मी फॉर्म जैसी होती है इसकी, एंड डिविजिबल इनटू प्रोबॉक्सिस, कॉलर एंड ट्रंक, स्टोमाकोड, और यहाँ पे इसके अंदर बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, ठीक है। बॉडीज की प्रोबॉक्सिस, कॉलर एंड ट्रंक के अंदर होती है, एंड एक इसके अंदर स्टोमाकोड होता है, स्टोमाकोड के अंदर बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पोरीफेरा फिल्टर फीडर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट निडेरिया के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जब होता है जब एक इंजेक्शन के लिए पोर हो और एक इजेक्शन के लिए पोर हो। अगर एक ही पोर से सब काम हो रहे हैं तो वो क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर भी इनकम्प्लीट होती है। निमेटोडा के अंदर कंप्लीट एंड नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होती है। एनालिडा के अंदर कंप्लीट होती है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है सबके अंदर कंप्लीट ही यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू बॉडी सरफेस होता है पोरीफेरा के अंदर, निडेरिया के अंदर, प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर, निमेटोडा के अंदर। इसके बाद एनालिडा के अंदर क्यूटेनियस और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होती है। मुलिस्का के अंदर टिनेडिया पाए जाते हैं, या फिर इसके अंदर पल्मोनरी सैक पाया जाता है, और मेंटल इनके अंदर होती है, तो उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है। आर्थ्रोपोडा के अंदर गिल्स, ट्रैकिए, बुक, लंग्स, बुक, गिल्स एंड बॉडी सरफेस यहाँ पे होता है, इनके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर ड्रमल ब्रैंकी होते हैं, पेरिस्टोमियल गिल्स होते हैं, जेनाइटल बोर्ड से यहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर क्लोइकल रेस्पिरेटरी यहाँ पे ट्री पाया जाता है। हेमिकोडेटा के अंदर ब्रैंकियल पोर्शन होता है फेरिंग्स का, जिसके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, एंड ब्रैंकियल सैक होता है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। तो क्वेश्चन इनके अंदर ऐसे ही आते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर किस फाइलम के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके ऊपर ज्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी वॉल कैसी है इनकी। पोरीफेरा के अंदर यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, तो इनके अंदर दो लेयर होती है, आउटर लेयर और एक यहाँ पे जिसको पिनेकोडम बोला जाता है, एक मिडल लेयर जिसको मेजिनचाइम बोला जाता है, और एक इनर डम होती है जिसको कोइनोडम बोलते हैं। ये जो मेजिनचाइम है ये एक ट्रू लेयर यहाँ पे नहीं होती है। निडेरिया के अंदर आउटर एपिडर्मिस होती है, इनर गैस्ट्रोडर्मिस होती है, इनके बीच में एक मीजोग्लिया होती है। प्लेटी हेलमिंथेसिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक एंडोडम होगी, एक एक्टोडम होगी, और एक मीजोडम होगी। नीमेटोडा के अंदर क्यूटिकल सिंचिटियल एपिडर्मिस होती है, मस्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पे पाई जाती है। एनिलीडा के अंदर क्यूटिकल और सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, फिर मसल लेयर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। मोलस्का जो होता है सिलिएटेड होता है, इसकी लेयर सिंगल लेयर्ड होता है, एपिडर्मिस होती है, स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। आर्थ्रोपोडा के अंदर ये काइटेनियस होता है, और फिर क्यूटिकल और स्केलेटल मसल्स यहाँ पे होती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्केलेटल मसल्स अपीयर होती है, यानी कि ये जो पीछे वाले हमने यहाँ तक के पढ़े हैं उनके अंदर किसी के अंदर भी स्केलेटल मसल्स नहीं थी। ये क्या होती है, ये यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के अंदर ही अपीयर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है गाइनोडर्मेटा के अंदर सिलिएटेड सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, स्मूथ मसल्स यहाँ पे पाई जाती है। ऐसे ही हेमिकोडेटा के अंदर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस एंड स्मूथ मसल यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन यहाँ पे होती है थ्रू वाटर करंट। जैसे वाटर करंट यहाँ पे आता है उसके थ्रू यहाँ पे जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, जैसे कि यहाँ पे फूड लेके आना या फिर ऑक्सीजन लेके आना, ये उस वाटर के थ्रू ही कर लेता है। निडेरिया के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। प्लेटी हेलमिंथेसिस के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, उसके थ्रू सर्कुलेशन होती है। निमेटोडा के अंदर सूडोसील होता है, इसके थ्रू सर्कुलेशन देखी जाती है। एनालिडा के अंदर क्लोज्ड आरबीसीज यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है एंड आरबीसीज यहाँ पे एब्सेंट होती है। हीमोग्लोबिन इरिथ्रोक्रियोन होता है प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट है मोलस्का मेनली ओपन होता है एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स के अंदर।
ब्लू हुड, यहाँ ब्लू ब्लड होता है क्योंकि यहाँ पे इनके ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, कॉपर कंटेनिंग हीमोसियानिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इनका कलर जो है मोलस्कन्स का ब्लू कलर रेड का पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम पाया जाता है एंड ओपन होता है, कोई पिगमेंट नहीं होते हैं। हेमिकोडेटा का ओपन टाइप होता है, ब्लड कलरलेस होता है, हार्ट एंड 2 लॉन्गिट्यूनल वेसल्स यहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। पोरिफेरा के अंदर वाटर करंट के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है। जैसे यहाँ पे वाटर करंट के थ्रू सर्कुलेशन होती है, जो भी फूड है, ऑक्सीजन है, जो आएगा वहां पे, उसी के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाता है, जब वो पानी बाहर जाता है। ऐसा ही निडेरिया के अंदर होता है। प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर लेटरल कैनाल एंड प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, सोलिनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स यहाँ पे होती है। निमेटोडा के अंदर ग्लैंड सेल्स एंड इंट्रासेलुलर कैनाल्स होती हैं, रेनिट और यहाँ पे रेनिट और H+ सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, निमेटोडा के अंदर ये पाई जाती है। एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया होता है। मोलस्का के अंदर 1 और 2 पेयर ऑफ किडनीज एंड ऑर्गन ऑफ बुजानस ऑल्सो गिल्स भी यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड कोक्सल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एकाइनोडर्मेटा ट्यूब फिट डर्मल पेपिले इनके अंदर पाए जाते हैं। हेमिकोडेटा के अंदर सिंगल ग्लोमेरुलस सिचुएटेड इन प्रोबॉक्सिस। ठीक है, इसका जो आगे वाला पार्ट होता है प्रोबॉक्सिस के अंदर ही यहाँ पे सिंगल ग्लोमेरुलस पाया जाता है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथेसिस, निमेटोडा एंड इनके अंदर क्या होता है, अमोनिया होता है। निमेटोडा के अंदर यूरिया भी आ जाता है। नेक्स्ट एनिलिडा के अंदर यूरिक एसिड एंड इसके बाद जैसे जैसे इनका लिविंग का मोड शिफ्ट होता है वैसे वैसे इनके अंदर अमोनिया यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे यूरिक एसिड आ जाता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर अमोनिया एंड हेमिकोडेटा के अंदर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पोरिफेरा के अंदर एब्सेंट होता है, सिर्फ कुछ सेंसरी सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद निडेरिया जो है, इसके अंदर प्रिमिटिव नर्व सेल्स होती हैं, अंदर द पोजेसेस फॉर्मिंग प्लेक्सिस, इनके अंदर प्लेक्सिस बनता है, यानी कि एक नेटवर्क फॉर्म होता है। प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर लेडर लाइक ब्रेन और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड होती है। ठीक है, लेडर लाइक, ये इंपॉर्टेंट है कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, ये होता है प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर। निमेटोडा सर्कमफेरेंजियल रिंग एंड नर्व्स एक्सटेंडिंग बोथ द डायरेक्शंस, इसके अंदर क्या होती है, सर्कमफेरेंजियल रिंग होती है। एरेलिडा के अंदर नर्व रिंग होती है, ये सॉलिड एंड डबल मिड वेंट्रल कोड होती है एंड गैंग्लिया यहाँ पे पाए जाते हैं। मोलस्का के अंदर सेरिब्रल प्लूरल एंड विसरल पैडल गैंग्लिया, यहाँ पे बहुत टाइप के गैंग्लिया एंड कमीजर्स होते हैं। गैंग्लिया जो होते हैं, दो गैंग्लिया आपस में जुड़े होते हैं कमीजर्स के थ्रू। ठीक है, कुछ कनेक्शंस होते हैं जिनको कमीजर्स बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर नर्व रिंग एंड डबल गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कोड यहाँ पे होती है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड पाई जाती है। हेमिकोडेटा के अंदर प्रिमिटिव कंसिस्टिंग ऑफ यहाँ पे इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस होते हैं एंड डोर्सल वेंट्रल नर्व कोड यहाँ पे कॉलर के अंदर पाई जाती है। रिसेप्टर्स यहाँ पे नहीं होते हैं। निडेरिया के अंदर स्टैटोसिस्ट होता है कुछ के अंदर, प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर भी नहीं होंगे, निमेटोडा के अंदर होते हैं, फेजमिड्स होते हैं, गिमोर रिसेप्टर्स होते हैं, पेपिला होते हैं, एम्फिड एंड टेस्ट रिसेप्टर्स यहाँ पे होते हैं। एनालिडा के अंदर स्टेटोसिस्ट होता है और गस्ट्रो एंड टेक्टाइल ऑर्गन यहाँ पे पाए जाते हैं। मोलस्का के अंदर स्टेटोसिस्ट, आइज, ओस्फ्रेडियम एंड टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, ओस्फ्रेडियम इंपॉर्टेंट है, ओस्फ्रेडियम मोलस्का के अंदर पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर कंपाउंड आइज एंड स्टेटोसिस्ट एंड सिंपल आइज एंड यहाँ पे जोनस्टोन ऑर्गन पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर पुअरली डिवेल्प होता है नर्वस सिस्टम। हेमिकोडेटा के अंदर सेंसरी और सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर सेंसरी सेल पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होती है पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर। निमेटोडा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एनिलिडा के अंदर भी सेक्सुअल होती है लेकिन कुछ के अंदर एसेक्सुअल हो सकती है। मोलस्का के अंदर सेक्सुअल, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सेक्सुअल, इकाइनोडर्मेटा के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप की हो सकती है। हेमिकोडेटा के अंदर मोस्टली सेक्सुअल, इन सम एसेक्सुअल भी हो सकती है। सेक्सेस कैसे होते हैं,
बाइसेक्सुअल, यहाँ पे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर यूजली बाइसेक्सुअल होते हैं। निमेटोडा के अंदर यूनिसेक्सुअल होते हैं। एनेलिडा के अंदर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। मोलस्का के अंदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर यूजली यूनिसेक्सुअल होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंदर यूजली यूनिसेक्सुअल होते हैं लेकिन बाइसेक्सुअल भी पाए जाते हैं। हेमिकोडेटा के अंदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों टाइप के पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोरीफेरा, इसके अंदर अकेले बाइसेक्सुअल पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर भी यूजली बाइसेक्सुअल होता है। एंड और यहाँ पे अगर हम देखें निमेटोडा के अंदर यूनिसेक्सुअल होता है। एंड बाकी सबके अंदर क्या है, किसी के अंदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है क्रॉस एंड इंटरनल हो सकती है। एंड ये कैसी होगी, प्रोटोगाइनस कंडीशन यहाँ पे होती है। प्रोटोगाइनस का मीनिंग है, प्रोटो यानी कि पहले, गाइनस का मीनिंग फीमेल जो पार्ट होता है। यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पहले मेच्योर हो जाते हैं, बाद में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे मेच्योर होते हैं। निडेरिया के अंदर क्रॉस एक्सटर्नल प्रोटो एंड्रस यहाँ पे होती है। ठीक है, प्रोटो एंड्रस, एंड्रस वर्ड मेल के लिए आया है तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले से यहाँ पे मेच्योर हो जाते हैं देन द फीमेल से। एंड यहाँ पे भी क्या होता है, प्रोटो एंड्रस कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पहले यहाँ पे मेच्योर हो जाते हैं। निमेटोडा के अंदर क्रॉस एंड इंटरनल होती है। इसके बाद जो है मोलस्का के अंदर एक्सटर्नल होती है और इंटरनल भी हो सकती है। यूजुअली एनालिडा के अंदर भी यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। एंड काइनोडर्मेटा के अंदर यूजुअली एक्सटर्नल होती है। आर्थ्रोपोडा के अंदर यूजुअली इंटरनल एंड हेमिकोडेटा के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की हो सकती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट होगी। प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर भी इनडायरेक्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये यूजुअली डायरेक्ट होती है। एंड एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सब के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है। काइनोडर्मेटा के अंदर इनडायरेक्ट होती है एंड हेमिकोडेटा के अंदर मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब इनके नेक्स्ट है लार्वे। लार्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार्वों के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा किसका लार्वा है। तो पोरीफेरा का एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइमिटुला दो लार्वे होते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइमिटुला। निडेरिया के अंदर प्लेनुला होता है, इफाइरा होता है ऑरेलिया के अंदर। प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर फ्लूक्स जो होती है इनके अंदर 5 टाइप के लार्वे होते हैं, जैसे कि मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। टेपवर्म्स जो होते हैं इनके अंदर हेक्साकैंथ या फिर इनके अंदर ऑन्कोस्फियर या फिर सिस्टोसेरस यहाँ पे लार्वे पाए जा सकते हैं। निमेटोडा के अंदर रेबिटोइड यहाँ पे लार्वा पाया जाता है। एनेलिडा के अंदर ट्रोकोफोर होता है। मोलस्का के अंदर ट्रोकोफोर साथ में वेलिगर या फिर ग्लोचिडियम लार्वा पाया जा सकता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर मैगेट, माइसिस या फिर नोपिलियस एंड प्रोटोजोया या फिर ग्रुप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। गाइनोडर्मेटा के अंदर ब्रैंकियोला एंड ब्रैंक्यूलेरिया एंड बाइपिनेरिया हो सकता है या फिर डाइप्लूरो या फिर यहाँ पे डोलियोलेरिया हो सकता है या फिर यहाँ पे ऑर्यूक्लेरिया हो सकता है। हेमिकोडेटा के अंदर टोर्नेरिया लार्वा होता है। तो लार्वे इंपॉर्टेंट है, लार्वे के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो जूलॉजी पार्ट से आता ही आता है। इसके बाद यहां तक हमने देख लिया कि ये जो फाइलम थे अलग अलग, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद कोर्डेट्स की क्लासेस के क्या अलग अलग कैरेक्टर होते हैं ये हम देखेंगे। तो कोर्डेट की क्लासेस के अंदर जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे स्कोलियोडोन, इनके टाइप स्टडी या फिर एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे राना टिग्रेना हो गया, कैलोटिस हो गया, कोलंबा हो गया, पिजन एंड यहाँ पे हो गया ऑर्क्टोलेगस। अब इनके अंदर अगर हम देखें कि हम किस किस के यहाँ पे कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे डॉग फिश हो गया, फ्रॉग हो गया एंड गार्डन लिजार्ड हो गई, और यहाँ पे रॉक पिजन होगा, कोलंबा लिविया एंड यहाँ पे ऑरिक्टोलेगस के अंदर रैबिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्या हो गए हैं, अलग अलग जो क्लासेस है, जैसे कि ये हो गया कॉन्ड्रियोथाइकिस के अंदर हो गया, ये एम्फीबिया का हो गया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो मेनली ये जो है ये हम सारी एक एक करके इन क्लासेस के जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स है वो डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये सबसे फर्स्ट आती है सिस्टमेटिक पोजिशन। फाइलम सबका कोर्डेटा है, सब फाइलम सबका वर्टिब्रेटा है। अब इसके बाद इनका जो डिवीजन है वो ग्नैथोस्टोमा है सबकी। सुपर क्लास इसकी पाइसिस हो गई, यहाँ पे टेट्रापोडा हो गई सबकी, इनकी 4 की टेट्रापोडा है। इसके बाद क्लास हमने देख ली। ऑर्डर इसका स्कैमिलीफॉर्म्स होता है, या फिर इसको प्लूरोट्रीमेटा बोलते हैं। जीनस इसका स्कोलियोडोन हो गया और कॉमन नेम इसका हो गया डोफिस। इसको बताता है राना टिग्रीना। राना यानी फ्रॉग का क्या होगा, ऑर्डर यहाँ पे एनुरा होता है एंड जीनस इसका राना हो गया। कैलोटिस यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिजार्ड की। तो ये जो भी कोऑर्डिनेट्स की टाइप स्टडी है बीएससी में आप लोगों ने पढ़ी होगी, और इनके अंदर एक एक इनका एग्जाम्पल भी टाइप स्टडी का जिसकी टाइप स्टडी होती है, जैसे कि मोस्टली फ्रॉग, लिजार्ड एंड पिजन एंड रैबिट या फिर रैट की होती है। तो इनका अंदर सेम सेम ही वही सब चीजें चलेगी, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं। इसके बाद कैलोटिस का हो गया यहाँ पे ऑर्डर स्कीमेटा हो गया, जीनस इसका कैलोटिस हो गया। कोलंबा का यहाँ पे कोलम्बी फॉर्म्स यहाँ पे ऑर्डर हो गया एंड कोलंबा यहाँ पे जीनस हो गया। ऐसे ही ऑर्क्टोलैगस का यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे लेगोमोर्फा हो गया, जीनस यहाँ पे हो गया है ऑर्क्टोलैगस यानी कि रैबिट यहाँ पे हो गया है। तो इनके हम सबसे फर्स्ट ये हो गई यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इंडियन पैसिफिक, वेस्ट इंडीज एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द सदर्न साउथ अमेरिका एंड एटलांटिक ओशंस। डिस्ट्रीब्यूशन एज सच कभी पूछा नहीं जाता है कि कौन कहाँ पे पाया जाता है। राना टिग्रीना का यहाँ पे हो जाएगा फाउंड इन नियर द वाटर एंड वेरी डैम्प प्लेसेस ऑन लैंड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैलोटिस या फिर हम बोल सकते हैं लिजार्ड या फिर गिरगिट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडियन लिजार्ड फाउंड इन द फील्ड्स एंड गार्डन्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है पीजन का, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है इंडिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड ये फीचर्स होल्स ऑफ द रॉक्स, फोर्ट्स, ओल्ड क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स होती हैं, अदर इनअसेसिबल प्लेसेस होते हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, एंड ये होते हैं सिंबल ऑफ पीस, हार्मोनी एंड हैप्पीनेस। ठीक है, इनको जो पिजन्स होते हैं इनको सिंबल माना जाता है पीस, हार्मोनी एंड हैप्पीनेस का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रैबिट की या फिर मैमल्स के क्लास की, तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट अकर्स इन द फील्ड, ग्रासलैंड्स एंड ओपन वुड एंड लैंड्स के अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हैबिट्स की अगर हम बात करें तो डॉग फिश जो है मेराइन हो सकती है, पोइकिलोथम्स हो सकती है, कार्निवोरस, फीडिंग ऑन क्रैब्स, लॉबस्टर, वर्म्स एंड फिशेस के ऊपर ये ईच करती है। फ्रॉग जो है हार्मलेस पोइकिलोथम कार्निवोरस, फीडिंग होती है, लिविंग इंसेक्ट्स, वर्म्स, मोलस्का एंड इवन टैडपोल्स के ऊपर ये ईट करता है। कैलोटिस जो हो गया यहाँ पे यानी कि गार्डन लिजार्ड जो हो गई, ये क्या करती है, ये एबोरियल होती है, ट्रीज के ऊपर पाई जाती है, डाई अर्नल होती है, दिन के टाइम पे एक्टिव होती है, पोइकिलोथम्स होती है, कैन फीड ऑन स्मॉल लिजार्ड, फ्रॉग, क्रैब्स एंड अर्थवर्म्स के ऊपर ये ईट कर सकती है गार्डन लिजार्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है पीजन जो होता है हार्मलेस, एंटीमिड, होम्योथम होता है, वेजिटेरियन, फीडिंग होती है, ग्रेन, पल्सेस, सीड्स, इन सब के ऊपर ये ईट करता है एंड ये एक हाई पेरेंटल केयर शो करता है। नेक्स्ट आता है रैबिट, ग्रिगेरियस होता है, हर जगह पाया जाता है, फोजोरियल होता है एंड क्रिप्सकुलर होता है, टिमिड, डिफेंसलेस होता है, फास्ट रनर होता है, हर्बीवोर, फीडिंग ऑन द ग्रीन वेजिटेशन, होम्योथम होता है, कोप्रोफैगिक इसके अंदर हैबिट देखी जाती है, यानी कि फूड जो है अपना दो बार सेम उसके थ्रू 2 बार पास करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गट से 2 बार पास करता है ये फूड को। एक बार ये फूड जो है खा के उसकी वॉमिट करता है, फिर उसको एनग्लव करता है दोबारा से, तो यहाँ पे फूड क्या होता है दोबारा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और ये पेरेंटल केयर भी इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ जो है सेमी ओवल, वेंट्रल एंड बाउंडेड बाय जास। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉग का सेमी सर्कुलर, टर्मिनल एंड बाउंडेड बाय जाज।
इसके बाद नेक्स्ट आता है लिजार्ड का। लिजार्ड का सेमी सर्कुलर होता है, टर्मिनल होता है, एंड ये भी जहाज से बाउंड किया जाता है। पिजन का वी शेप का होता है, ठीक है, ऐसे वी शेप का होता है, टर्मिनल एंड बाउंडेड बाय जाज एंड हॉर्नी बीक, ठीक है, इसके अंदर हॉर्नी बीक यहाँ से। इसके बाद रैबिट है, ट्रांसफर स्लिट होता है, सब टर्मिनल होता है, बाउंडेड बाय जाज। नेक्स्ट है यहाँ पे लिप्स, एब्सेंट होते हैं फिश के अंदर, डॉग फिश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर हार्ड एंड इमूवेबल टीथ होते हैं। नेक्स्ट है लिजार्ड। लिजार्ड के अंदर यहाँ पे हार्ड एंड इमूवेबल कवर्ड बाय स्केल्स। और नेक्स्ट है यहाँ पे पिजन, एब्सेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर टिप्स जो है वो क्या हो जाती है, बीक में मॉडिफाइड हो जाती है। रैबिट के अंदर मूवेबल एंड अपर लिप बियर विब्रेसी एंड क्लेफ्ट यहाँ पे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है सिर्फ रैबिट के अंदर पाया जाता है, बाकी सबके अंदर एब्सेंट होता है। पैलेट जो है एब्सेंट, स्कल फ्रॉम रूफ एंड बक्कल कैविटी। फ्रॉग के अंदर एब्सेंट होता है पैलेट एंड स्कल। स्कल जो है स्कल फॉर्म रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, ठीक है, स्कल ही क्या करती है, स्कल ही इसकी जो पैलेट क्या होता है बेसिकली, जो बक्कल कैविटी होती है उसकी रूफ होती है, ठीक है। तो रूफ यहाँ पे क्या कर देती है, यहाँ पे स्कल जो है यही रूफ फॉर्म करती है, सेम यहाँ पे भी स्कल जो है रूफ फॉर्म करती है। नेक्स्ट है लिजार्ड के अंदर पैलेट एब्सेंट होता है। पिजन के अंदर ये कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। और जो यहाँ पे रैबिट है उसके अंदर सेकेंडरी पैलेट जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आती है टंग। टंग जो है स्मॉल थिक एंड फ्लैट होती है, नॉन प्रोट्रूजिबल फोल्ड होता है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का, अटैच्ड एट द बेस, नॉट यूज्ड इन फूड कैप्चरिंग। ये याद रखना है, ये जो है टंग फूड कैप्चरिंग में इसकी हेल्प नहीं करती है। इसके बाद फ्रॉग की जो है लार्ज मस्कुलर अटैच्ड होती है, एंटीरियरली बाइफिड होती है एंड फ्री पोस्चर एंड इसका होता है, प्रोट्रूजिबल होती है एंड फूड कैप्चरिंग में ये हेल्प करती है। इसके बाद लिजार्ड जो है लार्ज मस्कुलर ग्लैंडुलर अटैच्ड मिड वेंट्रली बाइफिड एंड फ्री एंटीरियर एंड होता है। पिजन के अंदर लार्ज नैरो अटैच्ड नॉन प्रोट्रूजिबल होता है, कवर्ड बाय फाइन हॉर्नी प्रोसेसेस यहाँ पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रैबिट के अंदर लार्ज मस्कुलर ग्रूव्ड होता है मिड डोर्सली एंड एंटीरियरली प्रोट्रूज करता है, बाहर की तरफ निकलता है। टेस्ट बर्ड जो है यहाँ पे एब्सेंट होती है। फ्रॉग के अंदर सिर्फ कुछ ही नंबर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है लिजार्ड के अंदर टेस्ट बर्ड जो है पैपिले के अंदर एनक्लोज कर ली जाती है। पिजन के अंदर स्कैंटी टेस्ट बर्ड होती हैं एंड रैबिट के अंदर 4 टाइप ऑफ पैपिले जो कि टेस्ट बर्ड को एनक्लोज करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टिथ। टिथ जो होता है होमोडोंट ये होते हैं, इसके अलावा ये लायोडोंट हो सकते हैं, पोलीफायोडोंट हो सकते हैं, या तो ये मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं डॉग फिश के अंदर। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, टिथ जो है मीन फॉर ग्रेस्पिंग प्रे, प्रे को पकड़ने में, सो ग्रेस्प करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग के अंदर होमोडोंट, एक्रोडोंट एंड पोलीफायोडोंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अपर जा के अंदर एंड बेसिकली प्रे को होल्ड करने के लिए होते हैं। कैलोटिस के अंदर क्या होता है, कैलोटिस के अंदर नेक्स्ट एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट या फिर प्रेजेंट इन बोथ द जास, टीथ आर यूज फॉर ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग द प्रे। पिजन के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बीक पाई जाती है। रैबिट के अंदर हेट्रोडोंट पाए जाते हैं क्योंकि मैमल्स हो गए, थीकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, आल्सो शो डायस्टिमा। डायस्टिमा क्या होता है, जो टीथ्स के बीच में डायस्टिमा जो होता है, यानी जो टीथ होते हैं उनके बीच में जो गैप पाया जाता है, ठीक है, जैसे टीथ हो गया, जैसे टीथ हो गई, ये टीथ के बीच में कई बार क्या हो जाता है, ऐसे गैप आ जाता है, तो इस गैप को ही डायस्टिमा बोला जाता है। तो इनके अंदर क्या होता है, डायस्टिमा होता है। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग, होल्डिंग एंड मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, कटिंग, होल्डिंग एंड मेस्टिकेशन करने के ये काम आते हैं। तो ये हो गए अलग अलग क्लासेस के टीथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फेरिंग्स। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो डॉग फिश के अंदर फेरिंग्स जो है ये
फेरिंग्स जो है ये लार्ज एंड पोस्टियर होता है टू बकल, लार्ज पोस्टियर टू बकल कैविटी एंड हैविंग पिट लाइक स्पायरेकल होते हैं एंड गिल स्लिट्स ऑन द लेटरल साइड। इसके अलावा रन जो फ्रॉग होता है इसके अंदर शॉर्ट होता है फेरिंग्स, पोस्टियर होता है बक्कल कैविटीज एंड विदाउट स्पायरेकल एंड गिल स्लिट्स होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे पिट लाइक स्पायरेकल्स थे स्कोरियोडोन के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिजार्ड, यहाँ पे ब्रॉड फेरिंग्स विदाउट स्पायरेकल होता है एंड गिल स्लिट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, विदाउट स्पायरेकल्स एंड गिल स्लिट्स यहाँ पे होता है। इसके बाद पिजन के अंदर फेरेंजियल कैविटी विदाउट गिल स्लिट्स एंड स्पायरेकल्स होती है। रैबिट के अंदर शॉर्ट नैरो डिफरेंशिएटेड एज नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पे क्या होता है, 3 पार्ट्स के अंदर ये फेरिंग्स डिवाइड हो जाता है। नेजोफेरिंग्स होता है यहाँ पे, ओरियोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स यहाँ पे होता है। ठीक है, तीनों पार्ट के अंदर ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट आता है ग्लोटिस एंड एपीग्लोटिस। ग्लोटिस एंड एपीग्लोटिस की अगर हम बात करें, ग्लोटिस एंड एपीग्लोटिस, ठीक है, ग्लोटिस एंड एपीग्लोटिस जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है बिकॉज द नॉन प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिया एंड लंग। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिया एंड लंग जो है उनकी प्रेजेंस नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्रॉग के अंदर फ्लोरोफेरिंग्स कंटेन मीडियन स्लिट लाइक ग्लोटिस लीडिंग टू लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर। एपीग्लोटिस यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो फेरिंग्स का फ्लोर है वहां पे एक मीडियन स्लिट होता है, और वो मीडियन स्लिट क्या करता है, वो मीडियन स्लिट जो है वो ग्लोटिस जैसा ही यहाँ पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लिजार्ड। लिजार्ड के अंदर मीडियन स्लिट लाइक ग्लोटिस यहाँ पे होता है फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स के अंदर लीडिंग इनटू ट्रैकिया, एंड एपीग्लोटिस भी यहाँ पे एब्सेंट होता है। पिजन के अंदर ओवल ग्लोटिस होता है एंड ट्यूमिड लिप्स होते हैं एंड नॉट कवर्ड बाय एपीग्लोटिस, यहाँ पे भी एपीग्लोटिस नहीं होता है। रैबिट के अंदर वर्टिकल मीडियन स्लिट होते हैं लाइक ग्लोटिस यहाँ पे पाया जाता है। नेजोफेरिंग्स कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस एपीग्लोटिस। ठीक है, नेजोफेरिंग्स क्या होता है, ये कुछ कार्टिलेजिनस एपीग्लोटिस से कवर्ड होता है। ईसोफेगस डॉग फिश के अंदर शॉर्ट वाइड मस्कुलर विद लॉन्गिट्यूडनल म्यूकस फोल्ड ये होता है। फ्रॉग के अंदर शॉर्ट वाइड मस्कुलर विद लॉन्गिट्यूडनल म्यूकस फोल्ड यहाँ पे होता है। इसके बाद लिजार्ड के अंदर लॉन्ग एंड नैरो होता है मस्कुलर विद लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, एंड पिजन के अंदर लॉन्ग वाइड मस्कुलर मिडिल पार्ट फ्रॉम मिडिल पार्ट जो है एक इलास्टिक क्रॉप फॉर्म करता है। ठीक है, क्रॉप जो है ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रैबिट। रैबिट के अंदर लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म डायमीटर एंड मस्कुलर विद फोल्ड यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक जो है डॉग फिश के अंदर यू शेप की कार्डियक स्टमक इज गार्डेड बाय ईसोफेजियल वॉल। ठीक है, एक ईसोफेगस की वॉल होती है, उससे गार्ड की जाती है। एंड एट द जंक्शन ऑफ द कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक ब्लाइंड सैक यहाँ पे होता है। ठीक है, ब्लाइंड सैक होता है एंड स्फिंक्टर यहाँ पे स्फिंक्टर वॉल इज प्रेजेंट होती है। एट द एंड ऑफ द पाइलोरिक स्टमक अ स्मॉल थिक वॉल्ड मस्कुलर चैम्बर होता है जिसको बर्सा एंटीनिया बोला जाता है, ये पाया जाता है डॉग फिश के अंदर। फ्रॉग के अंदर लार्ज ब्रॉड कर्ड एंटीरियर कार्डियक एंड पोस्टियर पाइलोरिक स्टमक पाई जाती है, एंड ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होती है, बाहर से एक्सटर्नली क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कैलोटिस। कैलोटिस जो होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्पिंडल शेप का होता है। बोथ कार्डिक एंड पाइलोरिक पार्ट्स आर इनडिस्टिंक्ट एक्सटर्नली। ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर होता है, स्पिंडल शेप का होता है। कार्डिक एंड पाइलोरिक 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एंड बाहर से देखें तो ये एक्सटर्नली इनडिस्टिंक्ट होता है। इंटरनल फोल्ड्स वेल डिवेल्प होते हैं कार्डिक स्टमक के अंदर। इसके बाद पिजन के अंदर स्मॉल एंटीरियर नैरो पार्ट इज ग्लैंडुलर एंड जिसको प्रोवेंट्रिकुलस बोला जाता है, एंड पोस्टियर थिक मस्कुलर पार्ट होता है जिसको गिजार्ड बोला जाता है। और गिजार्ड जो है ये काम करता है यहाँ पे ये काम करता है ग्राइंडिंग का। तो इसके अंदर हॉर्नी एपिथेलियम होती है। हॉर्नी एपिथेलियम लाइनिंग क्या करती है, इसको ग्राइंडिंग करने में हेल्प करती है। रैबिट के अंदर लार्ज बीन शेप डिफरेंशिएटेड एज
फुंडिक, कार्डिक एंड पाइलोरिक पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, फंजिक, कार्डिक एंड पाइलोरिक पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यूडेनम एंड इलियम नॉट क्लियरली डिमार्केटेड, ठीक है, क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होती है। म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू स्क्रोल वॉल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है बात फ्रॉग की। ड्यूडेनम इज यू शेप एंड रिसीव कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ड्यूडेनम कैसी होती है, यू शेप की होती है एंड कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट को ये रिसीव करती है। इलियम स्मॉल होता है, कोल्ड विद सेवरल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। नेक्स्ट लिजार्ड के अंदर ड्यूडेनम जो है ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है एंड ये एक सेपरेट बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करती है। यहाँ पे अभी तक ये कॉमन डक्ट थी और यहाँ पे क्या है, ये एक सेपरेट बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करती है। इलियम शॉर्ट कोल्ड होती है, सेवरल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड यहाँ पे होते हैं। पिजन के अंदर ड्यूडेनम यू शेप का होता है, रिसीव 2 बाइल डक्ट्स एंड 3 पेनक्रियाटिक डक्ट। इलियम लॉन्ग होती है, कोल्ड विद न्यूमरस विलाई। ठीक है, इलियम के अंदर बहुत सारी विलाई यहाँ पे होती है। रैपिड के अंदर ड्यूडेनम यू शेप की होती है, रिसीव बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, 2 डक्ट यहाँ पे रिसीव करती है, एक बाइल डक्ट होती है, एक पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। इलियम लॉन्ग कोल्ड विद सेवरल विलाई यहाँ पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। डॉग फिश के अंदर सीकम एंड डाइवर्टिकुलम फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, सीकम एंड डाइवर्टिकुलम क्या करते हैं, अपेंडिक्स फॉर्म करते हैं और ये क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज रेक्टम विद ट्यूबुलर रेक्टल ग्लैंड। यहाँ पे रेक्टल ग्लैंड पाई जाती है रेक्टम के अंदर। रेक्टम जो है क्लोएका के अंदर ओपन होता है एनल स्फिंक्टर के थ्रू। फ्रॉग के अंदर सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एब्सेंट होती है एंड ठीक है, सीकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एब्सेंट होती है स्कोलियोडॉन के अंदर भी एंड यहाँ पे राना टिग्रिना। रेक्टम जो है विदाउट रेक्टल ग्लैंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेक्टल ग्लैंड्स थी, यहाँ पे रेक्टल ग्लैंड्स भी नहीं होती है। रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस इनटू क्लोएका एंड रेक्टम जो है बाहर खुलता है थ्रू एनस क्लोएका इनटू क्लोएका। क्लोएका के अंदर ये ओपन हो जाता है। क्लोएका एक कॉमन पार्ट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग की एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैलोटिस। कैलोटिस जो होता है यहाँ पे इलियोसिलिक वॉल होती है जो कि बिटवीन स्मॉल एंड लार्जर इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पे भी एब्सेंट होती है। कोलन थिन वॉल्ड होता है, रेक्टम थिक वॉल्ड होता है जो कि क्लोएका के अंदर ओपन होता है बिना किसी रेक्टल ग्लैंड के। रेक्टम ओपन्स इनटू ट्राई पार्टाइट क्लोएका थ्रू एनल स्फिंक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, क्लोएका ट्राई पार्टाइट होती है, 3 ओपनिंग यहाँ पे होती है क्लोएका के अंदर। इसके बाद पिजन एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एक कोलिक सीका यहाँ पे होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पे भी एब्सेंट होती है। शॉर्ट ब्रॉड रेक्टम विदाउट रेक्टल ग्लैंड यहाँ पे होता है क्योंकि रेक्टल ग्लैंड सिर्फ डॉग फिश के अंदर ही थी। रेक्टम ओपन्स इनटू ट्राइपार्टाइट क्लोएका। यहाँ पे प्रोक्टोडियम, यूरोडियम एंड कोप्रोडियम 3 यहाँ पे पार्ट होते हैं, इनके अंदर ये खुल जाती है। स्मॉल ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट डोर्सली ऑन प्रोक्टोडियम। ठीक है, कुछ स्मॉल ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डोर्सली प्रोक्टोडियम के ऊपर पाए जाते हैं यंग बर्ड्स के अंदर एंड इनको बोला जाता है बर्सल फैब्रिकी। ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिका इनको बोला जाता है। इसको रैबिट के अंदर इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल वर्म लाइक ब्लाइंड सैक यहाँ पे प्रेजेंट होता है डिस्टल साइड ऑफ द सीकम जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है। वेरी लॉन्ग कोलन एंड बीडेड रेक्टम यहाँ पे होता है, ओपन्स आउट थ्रू एनस, एनस के थ्रू ये खुल जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले सेलेवरी ग्लैंड, स्कोलियोडॉन एंड जो फ्रॉग होता है इनके अंदर, दोनों के अंदर एब्सेंट होती है। लिजार्ड के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
पिजन के अंदर म्यूकस सिक्रीटरी ग्लैंड आर प्रेजेंट बट आर नॉट सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, म्यूकस सिक्रीटिंग होती है लेकिन ये सेलिवरी ग्लैंड नहीं होती है। रैबिट के अंदर 4 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ये पाए जाते हैं, ये स्लाइवा को सिक्रीट करती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक के अंदर होती है जिसके अंदर पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है। फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट इन स्टमक एंड ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन एंड HCl, ठीक है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसमें से एक पेप्टाइड हटा के यहाँ पे तो इसको एक्टिव बनाया जाता है। इसके बाद लिजार्ड के अंदर प्रेजेंट इन म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक जो कि HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है। पिजन के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड थिक होती है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस की ओपनिंग एक ओपन एक एपिथेलियल लाइनिंग होती है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है जिसके अंदर पेप्टिक एंजाइम होते हैं। रैबिट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक एंड ये सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर पेप्सिनोजन या फिर प्रोरेनिन या फिर यहाँ पे HCl होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रेनिन बिलोंग करता है, ठीक है, 2 टाइप के रेनिन होते हैं, तो ये जो रेनिन होता है इसकी स्पेलिंग होती है RENIN। एक रेनिन होता है जिसके अंदर डबल N यहाँ पे पाया जाता है, वो किडनी के अंदर होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लीवर। लीवर जो यहाँ पे होता है ये होता है येलो बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, वाई शेप की गिल होती है, ब्लैडर इन द राइट लोब एंड ये ओपन डायरेक्टली ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू ये इसके अंदर ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद फ्रॉग का आता है रेडिश ब्राउन ट्राई लोब्ड विद लार्ज स्फेरिकल गिल ब्लैडर होता है एंड बिटवीन यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट लोअर लीवर लोब के बीच में पाई जाती है। ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है थ्रू हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू। लिजार्ड के अंदर डक्ट डार्क रेड बाई लोब्ड विद सब स्फेरिकल गाल ब्लैडर होता है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब एंड ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है, 2 बाइल डक्ट यहाँ पे होती है, इनके थ्रू ये ओपन हो जाता है। पिजन के अंदर डार्क रेड लीवर होता है, कलर का होता है, बाइलोब्ड लीवर होता है, गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है यहाँ पे, तो जो भी बाइल जूस सिक्रीट होगा वो डायरेक्टली 2 बाइल डक्ट्स जो है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड जो होता है ड्यूडेनम का सेपरेटली वहां पे ये खुल जाती है और उसके अंदर वो बाइल जूस सिक्रीट कर दिया जाता है या फिर ये भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है रैबिट के अंदर। रैबिट के अंदर डार्क रेड एंड जो ये है ग्लिसोन कैप्सूल से ढका हुआ होता है। ये एक बार क्वेश्चन शायद नीट के अंदर आता है कि ग्लिसोन कैप्सूल किसके अंदर पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी और एग्जाम के अंदर मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि ग्लिसोन कैप्सूल किसके अंदर पाया जाता है, तो ये रैबिट के अंदर पाया जाता है या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं मैमल्स के अंदर पाया जाता है। तो ये ग्लिसोन कैप्सूल क्या करता है, इस लीवर को ढक के रखता है। 5 लोब्ड राइट एंड सेंट्रल लोब होता है, लेफ्ट सेंट्रल लोब होता है, लेटरल लोब होता है एंड कोडेट एंड स्फाइजेलियन लोब यहाँ पे होता है। गाल ब्लैडर इज इन द राइट सेंट्रल लोब एंड ओपन्स होता है ड्यूडेनम के अंदर थ्रू बाइल डक्ट। अब जो क्वेश्चन में है वो यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कि ये इसके अंदर ओपन होता है, वहां पे जो ये कुछ नई नई अलग अलग टर्म्स है यही पूछेंगी, ठीक है, कि क्या किसके अंदर क्या चीज पाई जाती है। पैनक्रियास की अगर हम बात करें, कॉम्पैक्ट बाइलोब्ड ग्लैंड होती है जो कि बिटवीन कार्डिक एंड पाइलोरिक स्टमक के अंदर जो है पाई जाती है। ये कॉम्पैक्ट बाइलोब्ड पैनक्रियास यहाँ पे पाई जाती है एंड ये बिटवीन पाइलोरिक एंड कार्डिक स्टमक के बीच में पाई जाती है। ये ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, पैनक्रेटिक डक्ट होगी उसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉग, ब्रांच्ड इरेगुलर लाइंड बिटवीन स्टमक ड्यूडेनम के बीच में एक इरेगुलर लाइन होती है पेनक्रियास की एंड ओपन्स हो जाती है बाइल डक्ट थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैलोटिस, इसके अंदर यानी लिजार्ड के अंदर इलोंगेटेड नैरो ग्लैंड होती है जो कि बिटवीन पाइलोरिक स्टमक एंड ड्यूडेनम के बीच में पाई जाती है। इट ओपन्स थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद पिजन बैंड लाइक ग्लैंड बिटवीन 2 लिम्स ऑफ ड्यूडेनम एंड ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू
ये ओपन हो जाती है एक पोर के थ्रू। इन थ्रू एक पोर होता है यहाँ पे। ये पोर जो है ये क्या होता है, डिपेंडेंट पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू यहाँ पे एक डिपेंडेंट पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसके थ्रू ये इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट डक्ट होती है, इसके थ्रू ये ओपन हो जाता है। रैबिट के अंदर इरेगुलर डिफ्यूज्ड बिटवीन ड्यूडेनल लूप ये होती है एंड ओपन हो जाती है डिस्टल रीजन ऑफ द ड्यूडेनम थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, जो ड्यूडेनम का डिस्टल रीजन है वहां पे ये ओपन हो जाती है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात हो गई यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है डॉग फिश के अंदर एब्सेंट होती है, फ्रॉग के अंदर पाई जाती है, और इसकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, थिन हाईली वॉस्कुलर स्किन होती है, serve as an efficient way of exchange of gases especially during hibernation and estivation। जब ये विंटर एंड समर स्लीप के ऊपर जाता है उस टाइम पे ये इसको बहुत हेल्प करती है। लिजार्ड के अंदर एब्सेंट होती है, पिजन के अंदर एंड रैबिट के अंदर, तीनों के अंदर ही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है ब्रकोफरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है डॉगफिश के अंदर। जो यहाँ पे फ्रॉग है इसके अंदर बकोफरेंजियल रीजन्स हाईली वॉस्कुलर होते हैं एंड आर अडेप्टेड फॉर गैसियस एक्सचेंज, बाकी सबके अंदर एब्सेंट होती है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन गिल्स पाए जाते हैं फिश के अंदर, डॉग फिश के अंदर। गिल कंसिस्ट ऑफ 5 पेयर ऑफ गिल पाउचेस कंटेनिंग 5 पेयर ऑफ लेमिलीफॉर्म गिल्स। यहाँ पे 5 पेयर लेमिलीफॉर्म गिल्स पाए जाते हैं। फ्रॉग के अंदर, टैडपोल के अंदर 5 पेयर ऑफ गिल पाउचेस होते हैं एंड 4 पेयर गिल क्लेफ्ट्स होते हैं। डिवेल्प इनिशियली बट बाद में जाके 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल अपीयर होते हैं एंड मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। लिजार्ड के अंदर एम्ब्रियो टेम्परली डिवेल्प गिल पाउचेस एंड गिल स्लिट्स विच डिसअपीयर लेटर ऑन, ठीक है। लिजार्ड के अंदर भी ब्रेंकियल रेस्पिरेशन तो नहीं बोल सकते हम, इसके अंदर ब्रेंकियल या फिर गिल पाउचेस पाए जाते हैं एंड जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पिजन के अंदर। ओनली एम्ब्रियो के अंदर होता है 4 पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल पाउचेस एंड 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स डिवेल्प टेम्पोरली। जैसे ये अडल्ट होता है ये क्या हो जाता है, इसके अंदर ये गिल जो है ये एब्सेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पिजन होता है उसके अंदर टिथ भी पाए जाते हैं जब एम्ब्रियो ये होता है, ठीक है, टिथ भी एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो टिथ भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि टिथ का इसको कोई काम भी नहीं होता है। रैबिट के अंदर एम्ब्रियो डिवेल्प टेम्परली 4 पेयर ऑफ गिल पाउचेस विद नो गिल स्लिट्स। इसके बाद पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है एब्सेंट होती है, क्योंकि ये जो है लंग फिशेस के अंदर ही पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉग के अंदर पेयर ऑफ पिंकिश ओवॉइड थिन वोल्ड विदाउट लोब्स यहाँ पे होती है, इलास्टिक कंप्लीटली कवर्ड होते हैं पेरिटोनियम से एंड नंबर ऑफ एल्विलाई जो है यहाँ पे सिर्फ फ्यू होती है। लिजार्ड के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ और ऑरेंजिस लंग्स होते हैं ऑरेंज कलर के, जो कि थोरेक्स के अंदर पाए जाते हैं। इलोंगेटेड थिन वोल्ड विदाउट लोब्स होते हैं, इलास्टिक कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड नंबर ऑफ एल्विलाई इनके अंदर ज्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पिजन के अंदर पेयर ऑफ लंग्स ओवॉइड एंड इन इलास्टिक ब्राइट रेड डोर्सली होते हैं, अटैच्ड होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से and ribs are not covered by peritoneum on this side। पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होते हैं। लंग्स जो है विदाउट एल्विलाई होते हैं। लार्ज साइज थिन इलास्टिक नॉन वॉस्कुलर एयर सैक यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, एयर सैक होते हैं लार्ज साइज के, कनेक्टेड विद द लंग्स, जो कि लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। रैबिट के अंदर पेयर ऑफ लंग्स इलास्टिक एंड पिंकिश कंप्लीटली इनक्लोज्ड इन पेरिटोनियम कैविटी। राइट लंग इज मेड अप ऑफ 4 लोब्स एंड लेफ्ट लंग 2 लोब्स का बना होता है। क्लस्टर ऑफ हाईली वॉस्कुलर एल्विलाई यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हाईली क्लस्टर्ड वॉस्कुलर हाईली वॉस्कुलर जो क्लस्टर्स हैं हाईली वॉस्कुलर एल्विलाई के पाए जाते हैं। तो ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग क्लासेस ऑफ कोर्डेटा के अंदर।
नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो पैसेज ऑफ एयर, पैसेज ऑफ वाटर और एयर, तो इसके अंदर वाटर एंटर होता है थ्रू माउथ एंड लीव करता है गिल स्लिट्स के थ्रू। फ्रॉग के अंदर एयर एंटर करती है एंड लीव्स थ्रू द एक्सटर्नल नैरिस। इसके बाद लिजार्ड के अंदर एयर एंटर करती है थ्रू एक्सटर्नल नैरिस। लिजार्ड के अंदर एयर एंटर करेगी, इंटरनल नैरिस के अंदर जाएगी और ये एक्सटर्नल नैरिस से बाहर निकल जाएगी। पिजन के अंदर एयर एंटर एंड लीव थ्रू एक्सटर्नल नैरिस, एंटर भी करती है, पहले एक्सटर्नल नैरिस होता है, फिर इंटरनल नैरिस होता है, फिर जाके वो लंग्स में जाती है और फिर वो वापिस आती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल नैरिस से वो बाहर निकल जाती है। रैबिट के अंदर भी क्या होता है, जो एक्सटर्नल नैरिस है उससे ही एयर एंटर करती है और उसी से बाहर निकलती है। एक्सटर्नल नैरिस की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल नैरिस यहाँ पे क्या होता है, पेयर ऑन वेंट्रल साइड डिवाइड बाय स्किन फ्लैप एंड मीट फॉर द स्मॉल स्मेल ओनली, सिर्फ ये स्मेल के लिए होता है। फ्रॉग के अंदर डोर्सल सर्कुलर अपर्चर होता है टिप ऑफ स्नाउट के ऊपर। लिजार्ड के अंदर डोर्सल ओवल अपर्चर होता है टिप स्नाउट विद वॉल्व, ठीक है, इसके अंदर वाल्व भी पाई जाती है। नेक्स्ट है पीजन। पीजन के अंदर क्या होता है, डोर्सल स्लिट लाइक एट द बेस ऑफ द अपर बीक एंड कवर्ड बाय सेंसिटिव फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको सीरे बोलते हैं। रैबिट के अंदर डोर्सल ओवल अबाउ माउथ एंड ओल्फैक्टरी एंड रेस्पिरेटरी इन फंक्शन ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेजल चैम्बर। टू विद टू होते हैं यहाँ पे एंड ये फोल्ड के साथ पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रॉग के अंदर टू ओपन इनटू बक्कल रूफ बाय टू इंटरनल नैरिस। लिजार्ड के अंदर टू होते हैं नेजल चैम्बर ओपन इनटू द बक्कल कैविटी बाय टू इंटरनल नैरिस। पिजन के अंदर टू होते हैं स्मॉल ओपन इनटू बक्कल कैविटी बाय टू इंटरनल नैरिस। रैबिट के अंदर दो होते हैं इलोंगेटेड विद ट्रिब्यूनल्स एंड या फिर इनको कॉन्के बोलते हैं, ओपन्स इनटू लैरिंगोफेरिंग्स बाय सिंगल इंटरनल नैरिस। ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस डॉग फिश के अंदर एब्सेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्रॉग के अंदर ग्लोटिस जो है एक स्लिट लाइक अपरेटस होता है, प्रेजेंट होता है ये फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स के अंदर एंड फिर ये लीड करता है, खुलता है लैरिंगो ट्रेकिल चैम्बर या फिर लैरिंग्स के अंदर। एपिग्लोटिस यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके बाद लिजार्ड के अंदर ग्लोटिस स्लिट लाइक अपरेचर होता है फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स एंड ये ट्रैकिया के अंदर खुलता है एंड यहाँ पे एपिग्लोटिस एब्सेंट होता है। कोलम्बा या फिर पिजन के अंदर भी एपिग्लोटिस एब्सेंट होता है। ग्लोटिस यहाँ पे ओवल होता है एंड ट्यूमिड लिप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। रैबिट के अंदर लैरिंगोफेरिंग्स हैज अ वर्टिकल ग्लोटिस जो कि लैरिंग्स के अंदर खुलता है एंड एपिग्लोटिस यहाँ पे बाइलोब्ड होता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप कवरिंग ग्लोटिस यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स जो है डॉग फिश के अंदर एब्सेंट होता है। फ्रॉग के अंदर ये लैरिंगो ट्रैकिल चैम्बर वॉल्स होती हैं जो कि कार्टिलेज से सपोर्ट की जाती है। दो यहाँ पे आर्टिनोइड होती हैं एंड एक यहाँ पे क्राइकोइड होती है एंड पेयर ऑफ इलास्टिक वोकल कॉर्ड यहाँ पे होती है। फ्रॉम लैरिंग्स अ वेरी स्मॉल ट्यूब ब्रोंकाई लीड्स टू ईच लंग, ठीक है। लैरिंग्स से एक स्मॉल ट्यूब ब्रोंकाई की यहाँ पे बनती है और ये लंग्स के अंदर अपनी अपनी साइड के लंग्स के अंदर खुल जाती है। कैलोटिस के अंदर क्या होता है, लिजार्ड के अंदर लैरिंग्स इज स्मॉल बॉक्स लाइक चैम्बर सपोर्टेड बाय टू आर्टिनोइड एंड वन क्राइकोइड से सपोर्ट किया जाता है एंड ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्रैकिया विद बाइफर्केट टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर ये खुल जाती है। वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे भी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है पिजन के अंदर लैरिंग्स एक्सपेंड कर जाता है वॉइसलेस चैम्बर के अंदर। एक्सटेंडेड लैरिंग्स एक वॉइसलेस एक्सटेंडेड चैम्बर होता है, ठीक है। लैरिंग्स का काम वॉइस निकालने का ही होता है। सपोर्टेड बाय क्राइकोइड फोर पीसेस एंड पेयर्ड आर्टिनोइड यहाँ पे होता है। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्रैकिया एंड एक्सपेंड इनटू सीरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं एंड ये उस वहां पे सीरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स के अंदर खुल जाता है एंड बाइफर्केट हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर। All the tracheal rings and first bronchial rings and complete bony where as rest are incomplete and cartilaginous,
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी ट्रैकियल रिंग्स होती है, फर्स्ट ब्रोंकियल रिंग जो है ये कंप्लीट होती है एंड बोनी होती है, बाकी सब क्या होती है, वो इनकम्प्लीट एंड कार्टिलेजिनियस होती है। रैबिट के अंदर लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स की तरह काम करता है, विद पेयर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड यहाँ पे होते हैं, एंड ये सपोर्ट किया जाता है थायराइड, आर्टिनोइड, क्राइकोइड कार्टिलेज ऑफ सैनिटोरिनी। ठीक है, लैरिंग्स जो है ये लॉन्ग ट्यूबुलर ट्रैकिया और वाइन पाइप के अंदर खुल जाता है, जो कि सी शेप की कार्टिलेज से कवर की जाती है। ट्रैकिया देन बाइफरकेट कर जाता है ब्रोंकियो एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है यहाँ पे डॉग फिश के अंदर एस शेप का होता है, इसके अंदर फ्रॉग के अंदर यहाँ पे ट्राइंगुलर होता है, लिजार्ड के अंदर भी ट्राइंगुलर होता है, पिजन के अंदर कोनिकल होता है, एंड रेबिट के अंदर ये पियर शेप का होता है। टू चैम्बर की अगर हम बात करें, कौन कौन से हार्ट के चैम्बर होते हैं, एक ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। यहाँ पे दो ओरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। लिजार्ड के अंदर भी दो ओरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, और ये क्या होता है, वन जो होता है ये पार्शली डिवाइडेड होता है। ठीक है, वेंट्रिकल अब पार्शली डिवाइड करना स्टार्ट कर गया है, एंड बर्ड्स के अंदर आने के बाद ये ओरिकल और वेंट्रिकल यहाँ पे बढ़ जाते हैं, एंड रैबिट के अंदर भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एसेसरी चैम्बर की अगर हम बात करें, इसके अलावा यहाँ पे साइनस विनोसस कोनस एट्रियोसस होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट होता है साइनस विनोसस, एंड ये ट्रंकस एट्रियोसस के अंदर बन जाता है। लिजार्ड के अंदर साइनस विनोसस होता है, इनके अंदर कोई एसेसरी चैम्बर नहीं होते हैं क्योंकि फ्यूज कर जाते हैं सबके सब। वर्किंग कैसे होती है, सिंगल सर्कुलेशन होती है, रिसीव ओनली वीनस ब्लड को ये रिसीव करती है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रॉग के अंदर हार्ट रिसीव करता है, हार्ट रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड आल्सो देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ दीज ब्लड। ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग होती है इन ब्लड्स की, एंड दे हैव ट्रांजिशनल हार्ट यहाँ पे होता है। लिजार्ड के अंदर क्या होगा, मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, दे हैव ट्रांजिशनल हार्ट। यहाँ पे भी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांजिशनल हार्ट होता है। नेक्स्ट होता है पिजन के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है, एंड सेम यहाँ पे भी सेम यही होता है रैबिट के अंदर भी। इसके बाद ऑर्टिक आर्च जो है यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑर्टिक आर्च होती है। फर्स्ट ऑर्टिक आर्च यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट या फिर रिड्यूस्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च पाई जाती है। फोर्थ वाली सिस्टमिक बनाती है, एंड थर्ड वाली ऑर्टिक आर्च यहाँ पे बनाती है। एंड सिस्टेमिक आर्च जो है ये फोर्थ वाली कंटिन्यूड विद लेटरल डोर्सल ओर्टा, वेंट्रल ओर्टा कंप्लीटली एब्सेंट यहाँ पे होता है। इसके बाद लिजार्ड के अंदर 3, 4th एंड 6th आर्चेस प्रेजेंट होती है। फोर्थ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्चेस, वेंट्रल ओर्टा यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके बाद पिजन के अंदर 4th एंड 6th आर्चेस प्रेजेंट, थर्ड आर्च फॉर्म रिमेनेंट ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, एंड फोर्थ वाली जो है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि यहाँ पे फोर्थ वाली तो सिस्टेमिक बनाती है, एंड थर्ड वाली यहाँ पे कैरोटिड बनाती है। ठीक है, थर्ड वाली कैरोटिड बनाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, थर्ड आर्च जो है रिमेनेंट की तरह होती है कैरोटिड आर्टरी की। फोर्थ जो है ये सिस्टेमिक आर्च ओर्टा बनाती है, एंड सिक्स्थ वाली जो है यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक बनाती है, वेंट्रल ओर्टा यहाँ पे एब्सेंट होता है। नेक्स्ट रैबिट के अंदर फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्चेस प्रेजेंट होती है, थर्ड वाली रिमेनेंट ऑफ द लेटरल ओर्टा एंड वेंट्रल ओर्टा रिप्रेजेंट कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के अंदर क्या होता है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलोंग विद ही यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इनको हम एज यूरिनोजेनाइटल यानी कि यूरिनो यानी कि ये वर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आया है, जेनेटल वर्ड जो है ये जेनिटिलिया यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आया है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या होते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये अलग नहीं होते हैं, ये डिपेंडेंटली काम करते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन यहाँ पे डॉग फिश के अंदर अमोनोटैलिक होता है। इसके बाद जो
फ्रॉग होता है, लिजार्ड होती है, पिजन होता है एंड रैबिट होता है। इनके अंदर क्या होता है, यूरियोटैलिक होता है। किडनी जो है यहाँ पे ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, एंटीरियर पार्ट इज नॉन एक्सक्रीटरी एंड पोस्टियर फंक्शनल होता है। एंड ये जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होती है कोर्टेक्स एंड मेडुला के अंदर। इसके बाद फ्रॉग के अंदर क्या होता है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, ये भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इसके बाद लिजार्ड के अंदर मेटानेफ्रिक बाइलोब्ड होती है एंड ये भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पिजन के अंदर ये डिफरेंशिएटेड होती है, मेटानेफ्रिक होती है, ट्राइलोब्ड होती है, लार्ज नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है एंड ये कोर्टेक्स एंड मेडुला के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है। रैबिट के अंदर मेटानेफ्रिक विदाउट लोब्स होती है, ठीक है। यहाँ पे अभी ट्राइलोब थे, यहाँ पे लोब नहीं होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कॉन्युटेटेड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एंड ये कोर्टेक्स एंड मेडुला के अंदर डिफरेंशिएट कर जाती है। इसके बाद यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी नेफ्रॉन्स जो होते हैं, लैक लूप ऑफ हैनले, नेफ्रोस्ट्रोम इज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉग के अंदर लूप ऑफ हैनले एब्सेंट होता है, नेफ्रोस्ट्रोम यहाँ पे पाया जाता है। लिजार्ड के अंदर लूप ऑफ हैनले, नेफ्रोस्ट्रोम एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पिजन, पिजन के अंदर लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट होता है बट नेफ्रोस्ट्रोम यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके बाद रैबिट जो है लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट होता है बट नेफ्रोस्ट्रोम यहाँ पे एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे डॉग फिश के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेक्स्ट यहाँ पे फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है डॉग फिश के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर बाइलोब्ड यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि क्लोएका के अंदर ओपन होता है थ्रू अपर्चर गार्डेड बाय स्फिंक्टर। और ये क्या किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर का जो अपर्चर जो होता है, ये जो पोर होता है, ये गार्ड किया जाता है स्फिंक्टर के थ्रू। लिजार्ड के अंदर स्मॉल यूरिनरी ब्लैडर होता है ओपनिंग इनटू क्लोएका, ठीक है। स्मॉल यूरिनरी ब्लैडर होगा जो कि क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएगा। पिजन के अंदर ये एब्सेंट होते हैं क्योंकि पिजन जो है उसको उड़ना होता है, बर्ड्स को उड़ना होता है और वो ज्यादा वेट भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए उनका ये मॉडिफिकेशन है कि उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। जैसे ही वो उनका एक्सक्रीशन करना होता है, बनता है और वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके बाद रैबिट के अंदर लार्ज एंड पियर शेप यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि यूरिथ्रा के अंदर एंटर करता है, विच ओपन्स आउट बाय टिप ऑफ पीनस इन मेल्स एंड इनटू वेस्टिब्यूल इन फीमेल्स एंड ओपन्स आउट थ्रू द वल्वा। टेस्टिस की अगर हम बात करें, डॉग फिश के अंदर अटैच्ड मिड डोर्सली टू एब्डोमिनल वॉल एंड डबल मेम्ब्रेनस जिसको मिजोर्शियम बोला जाता है। फ्रॉग के अंदर अटैच टू द एंटीरोवेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी। लिजार्ड के अंदर अटैच्ड मच अहेड टू द किडनीज टू डोर्सल एब्डोमिनल वॉल एंड राइट टेस्टिस इज एंटीरियर टू द लेफ्ट वन। कोलंबा के अंदर क्या होता है, पिजन के अंदर अटैच्ड एंटीरियो वेंट्रली टू किडनीज एंड राइट टेस्टिस स्लाइटली स्मॉलर देन द लेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट रैबिट के अंदर रिमेन्स इन द एब्डोमिनल region in young ones and but descendants in scrotal sac during breeding season। अब जिन ऑर्गेनिजम्स का एक सीजनल ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीजन आता है, उनके अंदर ही वो ब्रीडिंग करते हैं। तो इनके अंदर जब ब्रीडिंग नहीं करनी होती है तो वो जो है एब्डोमिनल रीजन के अंदर चली जाती हैं। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो क्या हो जाती है, मेच्योर होती है और वो स्क्रोटल सैक के अंदर आ जाती है। वैसा इफ्रेंसिया एंड वैसा डिफरेंसिया। वैसा इफ्रेंसिया लीव इंटीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस टू जॉइन वोल्फियन डक्ट या फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट कोई ज्वाइन करती है, या फिर वैसा डिफरेंसिया कोई ज्वाइन करती है। ये जेनेटल डक्ट की तरह एक्ट करती है दैट ओपन्स इनटू यूरिनोजेनिटल साइनस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द वैसा डिफरेंसिया एक्सटर्नली कॉल्ड एपिडिडाइमस। फ्रॉग के अंदर क्या होगा, फ्रॉग के अंदर वैसा इफ्रेंसिया लीव्स फ्रॉम द इनर मार्जिन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस से वैसा इफ्रेंसिया निकलेगा एंड ये मिजोर्शियम के थ्रू रन करेगा, किडनीज के अंदर एंटर कर जाएगा एंड एक बीडर्स कैनाल होते हैं इसके अंदर खुल जाएगा ये।
लेटर इज कनेक्टेड टू द यूरेटर थ्रू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरेटर के अंदर से यूरेटर से कनेक्ट हो जाएगा और उनके अंदर खुल जाएगा। यूरेटर जो है बोथ यूरिनरी डक्ट एंड वैसा डिफरेंशिया की तरह एक्ट करती है, इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। दैट ओपन्स इनटू क्लोएका, क्लोएका के अंदर ओपन हो जाती है। द वेस्ट डिफरेंशिया डू नॉट फॉर्म एपिडिडाइमस। यहाँ पे क्या था, वैसा डिफरेंशिया जो है एक्सटर्नली कोल्ड हो गया था, उसका एक एंटीरियर पार्ट कोल्ड हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लिजार्ड के अंदर वैसा इफ्रेंसिया लीव्स फ्रॉम आउटर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एंड ये एक कॉन्वोल्यूटेड एपिडिडाइमस फॉर्म करता है। वैसा डिफरेंशिया ज्वाइन करता है यूरेटर ऑफ इट्स ऑन साइड एंड फॉर्म करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट बिफोर ओपनिंग इनटू क्लोएका। नेक्स्ट है यहाँ पे पीजन। पीजन के अंदर वैसा इफ्रेंसिया लीव्स फ्रॉम इनर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस एंड फॉर्म पोरली डिवेल्प एपिडाइमस एंड टू वैसा डिफरेंसिया ओपन इंडिपेंडेंट ऑफ यूरेटर इनटू क्लोएका। रैबिट के अंदर वैसा इफ्रेंसिया लीव्स इनर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस एंड ये फॉर्म करता है एक वेल डिवेल्प्ड एपिडिडाइमस। वैसा डिफरेंसिया ओपन्स इनटू यूरिथ्रा, ये क्या हो जाता है, यूरिथ्रा के अंदर ओपन हो जाता है नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंड यूरिथ्रा फॉर्म अ कॉमन पैसेज ऑफ बोथ यूरिन एंड सीमन। दोनों की ही सीमन एंड जो यूरिन होगा दोनों की ये कॉमन ओपनिंग कॉमन पैसेज होता है, इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। इनके अंदर कुछ मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसे डॉग फिश के अंदर नहीं होते हैं एंड जो फ्रॉग है एंड जो पीजन है उसके अंदर भी नहीं होते हैं। जो लिजार्ड है इसके अंदर पाए जाते हैं पेरिनियो फीमोरल ग्लैंड होती हैं जो कि हॉर्नी सिक्रीशन करती हैं फॉर होल्डिंग फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। एंड रैबिट के अंदर दे हैव काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स पेरिनियल एंड रेक्टल ग्लैंड होती है कंट्रीब्यूटिंग टू सीमन फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। ओवरीज जो है पेड स्मॉल लोब्ड लोबुलेटेड ओवरीज यहाँ पे होती है अटैच टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल बाय डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये अटैच होती है। फ्रॉग के अंदर पेड मल्टी लोब्ड होती है अटैच टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल नियर किडनी एंड जो लिजार्ड है इसके अंदर पेयर ओवॉइड एंड सस्पेंडेड होती है ये वेल अहेड ऑफ किडनी एंड राइट ओवरीज अटैच टू द नियर लेफ्ट वन। इसके अलावा पीजन के अंदर राइट ओवरी क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि इसका अपना वेट इसको कम करना होता है तो रिड्यूस और नॉन फंक्शनल होती है। लेफ्ट ओवरी जो है अटैच होती है वेंट्रल टू द एंटीरियर लोब ऑफ द लेफ्ट किडनी से। रैबिट के अंदर पेड अटैच होती है डोर्सली बिहाइंड द किडनीज, ठीक है, किडनीज के डोर्सली ये होती है, डोर्सली बिहाइंड ये होती है। ओविडक्ट्स जो है डॉग फिश के अंदर 2 ओविडक्ट्स होती है, मल्टीरियल यहाँ पे डक्ट मुलेरियन डक्ट होती है एंड लास्ट ट्यूब एक्सटेंडिंग द होल लेंथ ऑफ द बॉडी कैविटी, शॉर्ट डिस्टेंस टू पोस्टीरियर ओविडक्ट बियर शैल ग्लैंड, ठीक है, शैल ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है पोस्टीरियर ओविडक्ट के अंदर। ईच ओविडक्ट डायलेट्स टू फॉर्म यूट्रस, ठीक है, ये डक्ट क्या करती है, यूट्रस फॉर्म करती है विच यूनाइट पोस्टीरियरली इनटू कॉमन विजाइना एंड ओपन्स इनटू क्लोएका। वेस्टिब्यूल एंड वल्वा यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। फ्रॉग के अंदर 2 ओविडक्ट्स कोइल्ड होती है बिफोर एंटरिंग क्लोएका, ठीक है, क्लोएका के अंदर एंटर करने से पहले ये ऐसे दो क्या कर जाती हैं, दोनों की दोनों ओविडक्ट ज्वाइन कर जाते हैं। ईच ओविडक्ट फॉर्म अ थिन वॉल्ड ओविसैक और यूट्रस। वेस्टिब्यूल एंड वल्वा यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। लिजार्ड के अंदर 2 oviducts are long thin walled tubes which opens posteriorly into the cloaca present in front of the opening of the ureter, ठीक है, यूरेटर की फ्रंट के ओपनिंग के अंदर ये खुलती हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे यूट्रस वेस्टिब्यूल वल्वा यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। पीजन के अंदर लेफ्ट ओविडक्ट एंड मिलेरियन डक्ट जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब डिफरेंशिएटेड इनटू ओस्टियम इनफिंडिबुलम एंड मैग्नम के अंदर ये डिफरेंशिएट हो जाती है एंड ये एल्ब्यूमिन सीक्रेट करता है। इस्थमस जो है कैल्केरियस सेल सीक्रेट करता है, क्योंकि जो इसके एग होते हैं वो शेल्ड एग होते हैं, तो ये शेल्ड एग जो है ये इस्थमस क्या करता है, कैल्केरियस सेल सीक्रेट करता है एंड इट ओपन्स इनटू द मिडल चैम्बर ऑफ क्लोएका। यूरेडियम के अंदर ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे कोई ट्रू यूट्रस वेस्टिब्यूल वल्वा यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। रैबिट के अंदर 2 ओविडक्ट जो है ये लार्ज कोयल ट्यूब होती है स्टार्टिंग फ्रॉम फेलोपियन फनल, फेलोपियन फनल से स्टार्ट होती हैं, देन फेलोपियन ट्यूब बनती है एंड यूट्रस बनती है, देन बिहाइंड द विजाइना ये एक दूसरे से
जो है ज्वाइन कर लेती है। फिर ये ओपन होती है यूरिथ्रा के अंदर एक कॉमन यूरिनोजेनिटल साइनस वेस्टिब्यूल के अंदर, दैट फर्दर ओपन आउट थ्रू द स्लिट लाइक ओपनिंग, जिसको वल्वा बोलते हैं। फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होती है डॉग फिश, फ्रॉग एंड लिजार्ड के अंदर। पीजन के अंदर भी एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पीजन मिल्क इज द सिक्रीशन ऑफ क्रॉप एंड नॉट मेमरी ग्लैंड। यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे पीजन मिल्क जो है ये क्या होता है, क्रॉप की सिक्रीशन होती है, ना कि मेमरी ग्लैंड की। रैबिट के अंदर दे हैव काउपर्स, पेरिनियल एंड रेक्टल ग्लैंड होती है, जो कि एसोसिएटेड होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। दे हैव स्पेशल मेमोरी ग्लैंड होती है दैट सीक्रेट मिल्क एंड ओपन इनटू टीट्स एंड निपल्स के अंदर ये ओपन हो जाती है। तो यहाँ तक हमने कुछ सिस्टम्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो और बाकी बचे हुए सिस्टम हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।